गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा बन्धं गुरुपदकन्दे कृपा सिन्धुनिर्रूप हरि महामोहतम पुण्य सुवचन रवि बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। आज का जो चर्चा का विषय है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, वो ये है कि ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। आज का जो प्रश्न है, आज का जो चर्चा का प्रसंग है, विषय वो है ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। ब्रह्मचारी या ब्राह्मण, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं और ब्राह्मण किसे कहते हैं। तो इन दो बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि जो ब्रह्म का चिंतन करे, ब्रह्म का जो चिंतन करे उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है, एक जो भौतिक दृष्टि में लोग कह देते हैं ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी नहीं, लोग कह देते बाल ब्रह्मचारी। तो बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा गया है? बाल ब्रह्मचारी इसलिए कहा गया है कि जो बालक होता है उस बालक में किसी भी प्रकार के कोई विकार नहीं हो। भुसुंडी जी थे तो उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा किसका ध्यान करें? तो उन्होंने कहा बालक नाम, बालक रूप नाम निज देना। बाल रूप जो है राम के नाम का, राम के स्वरूप का ध्यान करें। तो बालक रूप जो राम, बाल के समान या बालक रूप में जो राम है वो कौन है? ये बालक रूप राम क्यों कहा गया? बालक रूप इसलिए कहा गया कि जो बालक होता है, बच्चा होता है, उसमें कोई विकार नहीं होते, वो ब्रह्म के समान होता है। किसी भी प्रकार के कोई क्लेश, कोई विकार नहीं होते, यानी 14 विघ्न नहीं होते हैं उस बच्चे के अंदर। इसलिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाल भगवान, उसी को बाल ब्रह्मचारी, यानी बालक की तरीके ब्रह्मचारी रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्म का चिंतन करें। और ब्रह्म का चिंतन करने वाला ही क्या होता है? ब्रह्मचारी होता है। भगवान के अलावा अब ब्रह्म कौन है? बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधिनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बाहर सेखा, असब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी, जाई न जानत वेद बुद्ध जाई धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ये ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि बिना पद के चलता है, हाथ पैरों के सारे काम करता है, बिना आंखों के सब कुछ देखता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, बिना मुख के सब कुछ ग्रहण करता है, बिना नाक के सब कुछ सूंघता है, और बिना शरीर के सब कुछ स्पर्श करता है। ऐसा परमात्मा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। कण कण में व्याप्त है, इसलिए ब्रह्म कहते हैं। तो स्वामी जी ने लिखा है कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना।
व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग देन दुखारी। ब्रह्म है, उसकी स्थितियां हैं, साधक की स्थितियां तीन है, ब्रह्म, पार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है, स्थिति अलग अलग। तो साधक जब भजन करता है तब ये कहा जाता है। तमाम लोग कह देते हैं, तमाम धर्मावलंबी कह देते हैं ब्रह्म तीन प्रकार के हैं। बोले ब्रह्म, पार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। हम तो पूर्ण ब्रह्म की पूजा करते हैं, आप लोग तो काल ब्रह्म की करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में ब्रह्म के बारे में बताया, पूर्ण ब्रह्म के बारे में कौन बताया? ऐसी बात करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म को ही पार ब्रह्म कहते हैं और उसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म ब्रह्म है, वो परमात्मा है जिसका सारा ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड उसका शरीर है। तो ब्रह्म के शरीर को ब्रह्मांड कहते हैं और उस ब्रह्मांड में पृथ्वी भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, सारे ग्रह नक्षत्र तारे जितने दिखाई देते हैं, जितने सौर मंडल, जितनी आकाश गंगा है, सब ब्रह्मांड में ये उस ब्रह्म का शरीर है, जिसको अभी हमने बताया कि बिन उपज चले सुने, बिन काना कर, बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगे, बिन वाणी भक्ता बोल। इसी को भगवान शंकर कृष्ण ने गीता में भी कहा था। सर्वदा पाणिपादम सर्वदाक्षि शिरोमुखम सर्वदाक्षि मल्ललोके, ये गीता में श्लोक आया है। उन्होंने कहा था सभी ओर से हाथ पैर वाला है, बिल्कुल बिन पद चले सुने की तरीके, पूरे अर्थ बिना कानों के सब कुछ सुनता है, बिना आंखों के सब कुछ देखता है, बिना मुख के सब कुछ खाता है। सर्वत्र पाणिपादम है, सर्वत्र अच्छी शिरोमुखम, सभी तरफ जो है, सब तरफ वो देखता है। सर्वत्र मल्ललोके, सुनता भी है, यानी सारे काम करता है, सब कुछ करता है, इंद्रियों के न होते हुए भी सब कुछ काम करता है। तो इसको ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म का चिंतन करने वाला जो साधक है, जो मनुष्य है, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब नहीं कि स्त्री से संपर्क नहीं किया और बोले ब्रह्मचारी है, और चिंतन नहीं कर रहे हैं और स्त्री से संपर्क नहीं, दूर रख रहे हैं, बाबा जी बन गए, तो उसका ये मतलब नहीं वो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि ब्रह्म का चिंतन करना, और यदि काम वासना से दूर है तो तेज उसका बरकरार रहता है। काम वासना में क्या होता है, जो स्थूल शरीर का तेज है वो कम हो जाता है, माइंड जो विकसित है उसमें कमी आ जाती है, सोचने की जो क्षमता है, थिंकिंग ऑफ पावर, वो कमजोर हो जाता है काम वासना से। इसलिए इससे ज्ञानियों ने, मुनियों ने कहा है कि इससे दूर रहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में इन सब चीजों में आसक्त होने से, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दोष वैसे भी बताए गए, आसुरी जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी संपद है, गीता में बताया गया है, ये सब छह तो विघ्न मेन है, छह आसुरी संपत्तियां तो मेन है। इनसे काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, तो इनसे दूर रहना चाहिए। इनसे व्यक्ति यदि दूर रहेगा तो फिर दैवी संपत्ति रहेगी उसके अंतःकरण में, और जब दैवी संपत्ति रहेगी, आसुरी संपत्ति रहेगी नहीं, तो ब्रह्म का चिंतन अच्छे से करेगा, कोई बाधा नहीं रहेगी, ब्रह्म का चिंतन अच्छा करेगा। तो ब्रह्म का चिंतन करने वाला ही ब्रह्मचारी है। ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए बताया गया कि जो मनुष्य ब्रह्म का चिंतन करता है उसको ब्रह्मचारी भी कहते हैं और उसको ब्राह्मण भी कहते हैं। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण का मतलब होता है कि जिस मनुष्य के हृदय में, अंतःकरण में परमात्मा जागृत हो गया है, जो पहले उपद्रष्टा के रूप में था और जागृत होने के बाद वो हो गया अनुमंता। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। जब साधक अनुमंता की स्थिति में आ जाता है, अनुमंता की स्थिति में कब आएगा? जब राम नाम के जप से इस आत्मा को जागृत कर लेगा, जो प्रसुप्त अवस्था में सबके अंतःकरण में सो रही है, प्रसुप्त अवस्था में है। प्रसुप्त अवस्था का मतलब क्या होता है? प्रसुप्त अवस्था का मतलब होता है सोती हुई, उपद्रष्टा के रूप में है, तो सभी इंद्रियों के पीछे। उप का मतलब होता है पीछे, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो
पीछे लगा हो जो, उसको कहते हैं उपद्रष्टा। तो परमात्मा क्या है, जितनी हमारी इंद्रियां, हाथ पैर नाक मुंह आंख कान, सबके पीछे वो लगा उपद्रष्टा के रूप में। आप कुछ भी कर रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं। उपद्रष्टा के रूप में परमात्मा क्या होता है, प्रसुप्त अवस्था में होता है, कोई मतलब नहीं। आप गलत कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब साधना की विधि करके, नाम जाप करके, पश्चंती विधि के द्वारा जब उसको जागृत कर लेते हैं, तो जागृत करने के बाद वो अनवंता बन जाता है। उसी को परामाणि कहते हैं, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण की ये परिभाषा है, कोई भी साधक ब्राह्मण बन सकता है। इसलिए हमने ब्राह्मण का नाम लिया कि ब्रह्म का चिंतन करने वाला वो भी ब्रह्मचारी है, उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। मन सहित इंद्रियों को जिसने निरोध कर लिया, संयम कर लिया और ब्रह्म के चिंतन में लग गया, ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया, ब्रह्म अनवंता बन गया। अनवंता बन करके उसको बताने लगा, उसकी आत्मा जागृत हो गई, क्या आगे सही होने वाला, क्या गलत होने वाला है। इस तरीके की स्थिति वाले जो नर रूप में साधक है, मनुष्य रूप में, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये है ब्राह्मण की परिभाषा, यानी ब्रह्म का चिंतन आचरण करने वाला वो ब्राह्मण है। कोई भी, भगवान कृष्ण से अनुरागी अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ब्राह्मण जो ये जातियां बनाई गई ये हैं कि ब्राह्मण और कोई है? तो उन्होंने कहा देखिए मैंने कोई जाति नहीं बनाई, परमात्मा ने कोई जाति नहीं बनाई है। परमात्मा ने गीता में जो गुण धर्म विभागता लिखा है वो साधना की विधि 4 प्रकार की बताई है। वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परावाणी। उसी को स्थिति बताई कि वैखरी की स्थिति में साधक क्या होता है, वो शूद्र होता है, हरिजन होता है। जब साधना और आगे बढ़ती है तो मध्यमा हो जाता है, वैश्य हो जाता है। फिर और आगे जब बढ़ती है पश्चंती विधि में तो क्षत्रिय हो जाता है, और फिर जब और आगे बढ़ती है परावाणी की स्थिति में तो ब्राह्मण हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन कोई भी साधक ब्राह्मण बन सकता है, जो अभी हमने बताया कि ब्राह्मण की परिभाषा। कोई भी साधक चाहे जिस जाति का हो, जो भौतिक दृष्टि में जातियां बनी है, चाहे वो जो भौतिक दृष्टि में, वैसे कोई जाति नहीं, भौतिक दृष्टि में शूद्र हो, चाहे वो बनिया हो, वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, इन चारों में कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। वो ब्राह्मण जो विद्वान है, ब्रह्म की स्थिति का है, ब्रह्मा की स्थिति का है, बुद्धि की सर्वोच्च जो ब्रह्म, और बुद्धि 4 प्रकार की है। जो ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि है, सर्वोच्च बुद्धि है। ब्रह्मा के 4 मुख है, ये बुद्धि के 4 वर्णन किया गया है। बुद्धि 4 प्रकार की है, उसी को ब्रह्मा बता दिया कि उसके 4 मुख। अब ब्रह्मा कोई 4 मुख वाला नहीं है। 4 मुख वाला कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको परेशानी नहीं होगी। अरे भाई 4 मुख कैसे होंगे, एक सामने होगा, एक पीछे होगा, एक अगल होगा, एक बगल होगा। तो बुद्धि की 4, ये जो 4 सिर है, बुद्धि रूपी 4 सिर है, बुद्धि के प्रकार है। तो ये कोई सर नहीं है, सर होंगे तो कैसे सो पाएगा, पीछे एक सर ऐसे लगेगा तकिया में। तो बताएंगे ब्रह्मा का जब चैप्टर बताएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो उसमें हम विस्तार से बताएंगे। अभी हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो है ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। तो ब्रह्म का चिंतन करने वाला जो साधक है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। और उसका ये मतलब नहीं है कि कोई काम वासना में लिप्त, काम वासना से विरक्त हो गया है उसको हम कहें ब्रह्मचारी। नहीं, वो तो काम वासना, काम क्रोध मतलब ईर्षा दोस्त, ये तो आवश्यक है ब्रह्म के चिंतन में, स्वाभाविक है। तो इनसे तो दूर रहना चाहिए। तो इनका ये मतलब नहीं कि इनसे हट गए तो हम ब्रह्मचारी हो गए, नहीं। इनसे हटने का मतलब ब्रह्मचारी नहीं। ब्रह्मचारी का मतलब है ब्रह्म का चिंतन करता हो और एक परमात्मा की पूजा करता हो। विभिन्न प्रकार के देवी देवता, भूत प्रेत, भूत भवानी, ये जितने भी संसार में 7 करोड़ के लमसम जितने भी देवी देवता हैं,
शास्त्रों में, वेद पुराणों में जितने प्रकार के देवी देवता उतने प्रकार के मंत्र। तो जब 7 करोड़ के मंत्रों के बारे में आया तो 7 करोड़ देवी देवता हो गए, भूत प्रेत सब मिला करके। तो कहने का तात्पर्य है कि एक परमात्मा की पूजा करता हो, एक परमात्मा की भक्ति करता हो, एक परमात्मा का चिंतन करता हो, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। और मन सहित इंद्रियों का संयम कर लिया हो, आसुरी वृत्तियां जितनी भी हैं अंतःकरण में वो सब नष्ट हो गई हो, केवल दैवी संपत्तियां बची हो। और दैवी संपत्तियां बचने के बाद ब्रह्म का चिंतन, एक परमात्मा का भजन करता हो। ऐसे साधक को, ऐसे भक्त को, ऐसे मनुष्य को, ऐसे नर को कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी की यही परिभाषा है और कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। ये ब्रह्मचारी का शाब्दिक अर्थ है और आप लोग समझ गए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग हम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।